आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सत्र केवल एक परंपरा नहीं बल्कि ये भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू। विपक्षी विधायकों ने विभिन्न मुद्दों पर किया प्रदर्शन। गीता जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में 3 लाख से अधिक लोगों ने गीता के 15वें अध्याय का सामूहिक पाठ किया। और दिसंबर के पहले दिन सर्दी के तेवर पड़े ठंडे। आने वाले दिनों में पारा गिरने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इस सत्र में 19 दिनों की अवधि में कुल 15 बैठकें होंगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तंबाकू और उससे संबंधित उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने के लिए केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। श्रीमती सीतारमण ने पान मसाला जैसी विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन पर उपकर लगाने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक 2025 भी पेश किया। उन्होंने मणिपुर वस्तु और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन के लिए मणिपुर वस्तु और सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 भी पेश किया। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शीतकालीन सत्र केवल एक परंपरा नहीं बल्कि भारत को विकास की ओर ले जाने के प्रयासों को बल देता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की आर्थिक उन्नति आज उल्लेखनीय ऊंचाइयों को छू रही है। उन्होंने कहा कि ये गति भारत को विकसित राष्ट्र बनने के मार्ग पर बढ़ने का नया आत्मविश्वास देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सिद्ध कर दिया है कि लोकतंत्र परिणाम दे सकता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। प्रधानमंत्री ने सभी दलों से आग्रह किया है कि शीतकालीन सत्र हार से पैदा हुई हताशा का युद्ध क्षेत्र न बने और न ही जीत से पैदा हुए अहंकार का अखाड़ा बने। उन्होंने कहा कि राजनीति में नकारात्मकता की कुछ उपयोगिता हो सकती है, लेकिन अंततः राष्ट्र निर्माण के लिए सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ। सत्र के पहले दिन 14 दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्र की शुरुआत से पहले विधानसभा के बाहर विपक्षी विधायकों ने छिंदवाड़ा में कथित तौर पर कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के मामले में प्रदर्शन किया। विधायकों ने अनोखे सांकेतिक प्रदर्शन में बच्चों की सुरक्षा की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन पर खातेगांव से भाजपा विधायक आशीष शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि मामला बहुत संवेदनशील था, जिस पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कड़ी कार्रवाई भी की है। वहीं अशोकनगर जिले में खाद के लिए लाइन में लगी एक महिला की कथित मृत्यु पर कृषि मंत्री एंदल कंसाना ने कहा कि महिला की जान बीमारी से गई है। आपको बता दें कि 5 दिसंबर तक सत्र की बैठकें होंगी। अधिसूचना जारी होने से अब तक विधानसभा सचिवालय में 751 तारांकित और 746 अतारांकित प्रश्नों को मिलाकर 1497 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के दूसरे चरण में अब तक 50 करोड़ 83 लाख फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं। इस चरण में लगभग 51 करोड़ मतदाताओं के 99.72% मतदाताओं का पुनरीक्षण किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि अब तक लगभग 40 करोड़ फॉर्मों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है। मतदाता सूचियों के एसआईआर का दूसरा चरण देश के 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले महीने की 4 तारीख से शुरू किया गया था। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। अगले वर्ष 7 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इसके साथ ही इस चरण का मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य संपन्न हो जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गीता जयंती के अवसर पर भोपाल के रविन्द्र भवन में आयोजित श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ और प्रदर्शनी का लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को गीता जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश में संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने श्रीमद् भगवत गीता के पाठ से संपूर्ण प्रदेश को आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर कर दिया है। आज गीता जयंती का ये जो अद्भुत अवसर है और ये बात सही है कि गत वर्ष गीता जयंती पर लाल परेड ग्राउंड पर भोपाल में आजादी के बाद पहली बार 3500 विद्यार्थियों ने एक साथ गीता पाठ करके वो अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था और आज 3 लाख पूरे प्रदेश के 55 जिलों में 10 संभाग में प्रत्येक विकास खंड स्तर पर ये पवित्र गीता के 15वें अध्याय का सस्वर पाठ करना ये वाकई हमें गर्व है। इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित गीता महोत्सव में सहभागिता की। अब से कुछ देर बाद इंदौर के राजवाड़ा स्थित गोपाल मंदिर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर सागर में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लता वानखेड़े ने कहा कि श्रीमद् भागवत गीता जीवन जीने की कला सिखाने का सार्वभौमिक ज्ञान है। उधर नीमच में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मंदसौर में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर के आराधना हॉल में गीता जयंती महोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उधर झाबुआ में पीएमश्री कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कलेक्टर नेहा मीणा ने कहा कि गीता जीवन को संतुलित करती है। नर्मदापुरम SNG स्कूल ग्राउंड पर सामूहिक गीता पाठ का आयोजन हुआ। जबलपुर के छोटी उमती स्थित श्री पंडित लज्जा शंकर स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शहर के 13 स्कूलों के लगभग 5100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। शहडोल शिवपुरी में विधि विधान के साथ गीता का पाठ किया गया। प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में आज विश्व एड्स दिवस को लेकर जिले भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिला मुख्यालय पर एड्स जागरूकता रैली निकाली गई। उधर खंडवा में विश्व एड्स दिवस पर आज जिला अस्पताल परिसर में जन जागृति रैली निकाली गई। रैली को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर OP जुगतावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज दिसंबर का पहला दिन है, लेकिन सर्दी के तेवर वैसे नहीं है जैसे नवंबर के दूसरे हफ्ते में थे। राज्य में पिछले कुछ दिनों से ठंड में आई कमी अब जल्द ही समाप्त होने वाली है। मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के अनुसार प्रदेश के कई जिलों में पारा एक बार फिर तेजी से नीचे जाएगा और ठंड का अगला दौर लौट सकता है। फिलहाल कुछ जगहों पर तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज होने लगा है, जिससे सुबह और शाम की ठिठुरन फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। आपको समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 100% कार्य पूरा कर लिया है। भारत निर्वाचन आयोग के सचिव विनोद कुमार ने इंदौर जिले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की सराहना की। छिंदवाड़ा के ओझल ढाना गांव में 75वें निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। पन्ना के धर्मसागर तालाब परिसर में बुंदेल केशरी महाराज छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण 6 दिसंबर को किया जाएगा। देवास में 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रतलाम कलेक्टर मीशा सिंह ने आज उर्वरक वितरण केंद्र दिलीप नगर पहुंचकर वितरण व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।